सभी को प्यार भरा नमस्कार। प्यारे बच्चों, तैयारी कर रहे हैं तो क्या आपको पता है कि आपातकाल क्या होता है? इमरजेंसी कितने टाइप्स के होते हैं? कौन-कौन से आर्टिकल के तहत इमरजेंसी लगाया जाता है? कौन सा आपातकाल कितने महीनों के लिए मैक्सिमम या कितने टाइम के लिए चलाया जा सकता है? उसे क्या पुनः दोबारा से बढ़ाया जा सकता है कार्यकाल? इन सभी चीज़ों के लिए मैं लेके आया हूँ आपका जो ना बहुत 5 से 10 मिनट में आपको डीपली अच्छे से करा दूंगा। और आई होप कि अगर वीडियो के अंत तक बने रहेंगे तो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी और कभी नहीं भूलेगी। ठीक है। अब मैं माइंड मैपिंग के तहत जो ना आपको क्लियर करवा दूंगा, शॉर्ट नोट लेके आया हूँ। तो मैं एनवी सिंह, स्वागत है आप सभी का ESCG के हम में। ठीक है। देखते हैं आपातकाल क्या होता है। ठीक है। इमरजेंसी, जैसे कि आप अक्सर सुनते हो कि इमरजेंसी लग गई है। ठीक है। तो भाग 18, ठीक है, भाग 18 याद रखिए। मैंने आपको पीछे पढ़ाया था, ठीक है, कि फंडामेंटल राइट्स, तो उसमें क्या था, भाग 3 में लिखा गया था। इसी तरह से हम आपातकाल के बारे में क्या है, भाग 18 में। ठीक है। और आर्टिकल क्या है, 352 से लेके 360 जर्मनी से ग्रहण किया गया है आपातकाल। ठीक है। बाइमर प्रणाली का है। ठीक है। जर्मनी का जब बाइमर प्रणाली। ठीक है। आपातकाल, राष्ट्रीय आपात, जैसे पूरे देश में, राज्य आपात यानी राज्यों में, और वित्तीय आपात। यानी इतना तो ऑलरेडी सबको पता होगा, आपको भी पता होगा आई होप, जिन्होंने भी SST किया होगा, जिन्होंने भी जो है 11th की पॉलिटिकल पढ़ा होगा, ठीक है, या SST 10 तक करा होगा, तो इनको सबको पता होगा। लेकिन इसको थोड़ा और अच्छे से डीपली जानेंगे तो वीडियो को स्किप करना नहीं। ठीक है। उद्घोषणा, भारत शासन अधिनियम 1935, यानी इसे गवर्नमेंट इंडिया एक्ट या छोटा संविधान कहा जाता है, उसके तहत राष्ट्रीय आपात अनुच्छेद 352। सबसे पहले पहला पढ़ते हैं कि राष्ट्रीय आपात जो होता है, जो इमरजेंसी पूरे देश में, ठीक है, आपातकाल की घोषणा कैबिनेट से निर्णय प्राप्त करने के बाद राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। 44वां संविधान संशोधन द्वारा 1978 में इसे वो किया गया था। ठीक है ना, संशोधन किया गया। कि मतलब जब तक कि जो है ना कैबिनेट से प्रस्ताव नहीं होगा ना, तब तक राष्ट्रपति नहीं करेगा। ठीक है। आपातकाल की उद्घोषणा को इसके जो है ना जारी रहने होने की तारीख से 1 महीने के भीतर दोनों सदनों द्वारा विशेष बहुमत से अनुमोदित किए जाना चाहिए। ठीक है। यदि स्वीकृत हो जाए तो यह 6 महीने तक जारी रह सकता है, और 6 महीने के बाद इसकी जो ना मंजूरी बाद इसे निश्चित काल तक बढ़ाया भी जा सकता है, अनिश्चित काल तक। सॉरी। ठीक है। उद्घोषणा का आधार किस बिहाफ पे, यानी ये तो पता लग गया आपको कि आर्टिकल 352 राष्ट्रीय आपात कहा जाता है और पूरे देश में लगाया जाता है, लेकिन किसके बिहाफ पे? अगर युद्ध हो, आंतरिक गड़बड़ी हो, ठीक है, यानी खासतौर से बाह्य आक्रमण को लेकर के, आंतरिक विद्रोह या शांति, सिविल वार हो जाए। ठीक है। 44वां जो ना संविधान संशोधन द्वारा किया गया था। ठीक है। निरसन कैसे किया, संसद की मंजूरी की आवश्यकता के बिना, ठीक है, राष्ट्रपति द्वारा आपातकाल को किसी भी समय रद्द किया जा सकता है। लेकिन यदि लोकसभा केवल साधारण बहुमत से आपातकाल को समाप्त करने या प्रस्ताव पारित करती है तो उस स्थिति में राष्ट्रपति को आपातकाल रद्द करना होगा। ठीक है ना। अनुमोदन, इसके जारी होने की तारीख से जो ना 2 महीने के भीतर संसद के दोनों सदनों द्वारा, ठीक है, साधारण बहुमत से अनुमोदन किया जाना चाहिए। ठीक है। मंजूरी मिलने पर यह 6 महीने तक जारी रहता है और अधिकतम 3 साल तक की अवधि तक ये रह सकता है। ठीक है। परिणाम, राष्ट्रपति राज्यपाल के कार्य जो ना संभाल सकता है राज्यपाल के माध्यम से, जैसे कि खासतौर से स्टेट में संसद द्वारा विधायिका के कार्यों को अपने में ले सकती है। ठीक है। राष्ट्रपति द्वारा किसी भी समय रद्द किया, यानी इसे खत्म कब किया जा सकता है, कभी भी कर सकता है, 356 का प्रयोग करके जो ना। ठीक है। पंजाब में एक क्वेश्चन आता है, बहुत बार आया हुआ है, कि सबसे पहले जो ना 356 का, यानी जो राज्यों में हुआ है, कब लगाया गया था, कहाँ पे, तो पंजाब में लगाया गया था। कब? 1951 में, देश आजाद होने के पहले ही आम चुनाव में लगा दिया गया था। मणिपुर में सर्वाधिक 10 बार जो ना राष्ट्रपति, ये भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, अंडरलाइन कर लेना, नोट कर लेना। ठीक है, या स्क्रीनशॉट लेना। और उत्तर प्रदेश में 9 बार लग चुका है। ठीक है। अनुच्छेद 356 पर जो ना डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इसे अंतिम उपाय के रूप में इस्तेमाल किया जाना चाहिए, उन्होंने कहा था। अब बात करेंगे जो तीसरा आपातकाल है, 360। ठीक है, उद्घोषणा,
अनुच्छेद 360 यानी राष्ट्रपति को वित्तीय आपातकाल घोषणा करने का अधिकार देता है यदि वह संतुष्ट है कि भारत एक उसके किसी भी हिस्से या वित्तीय स्थिरता को खतरा है तो, फाइनेंशियल क्राइसिस आने वाला है तो। संसद द्वारा 2 महीने के अंदर साधारण बहुमत से अनुमोदन किया जाना चाहिए। राष्ट्रपति शासन के समान ही होता है। सभी तक जो है ना, अभी तक कभी भी इसका आपातकाल का उपयोग नहीं किया गया 360 का। ठीक है। संवैधानिक संशोधन दक्षिण अफ्रीका से ये ग्रहण किया गया कि संविधान में कैसे संशोधन होगा और इसको भाग 20 में लिखा गया है। अनुच्छेद 368 के तहत जो है ना केवल 2 प्रकार के संशोधन हो सकते हैं। ठीक है। संसद उन प्रावधानों में संशोधन नहीं कर सकती जो संविधान के मूल संरचना बनाते हैं। केशवानंद भारती मामला यानी 1973 का ये इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है। राष्ट्रीय आपातकाल का प्रभाव क्या पड़ता है? केंद्र राज्य संबंधों पर प्रभाव। ठीक है। संघीय व्यवस्था का एक जो ना एकात्मक व्यवस्था में हो जाना। सामान्य समय में जो ना केंद्र जो ना निर्दिष्ट मामलों के राज्य को निर्देश दे सकता है, लेकिन आपातकाल के दौरान यह किसी भी मामले पर निर्देश दे सकता है। आपातकाल के दौरान संसद को राज्य सूची में निम्नलिखित में से किसी विषय पर कानून बनाने का अधिकार है। आपातकाल समाप्त होने के 6 महीने बाद ये कानून निष्क्रिय हो जाता है। लोकसभा तथा विधानसभा के कार्यकाल पर प्रभाव। ठीक है। इसे एक बार में 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है, लेकिन आपातकाल लागू होने के बाद यह 6 महीने तक जो ना अवधि तक अधिक से अधिक नहीं इससे ज्यादा नहीं रह सकता। ठीक है, अगर जब तक दोबारा नहीं बढ़ाया जाता। अब तक जो ना घोषणा के आधार पर 3 बार लगाया जा चुका है आपातकाल, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है। ठीक है, तो ये चीजें आपको क्लियर नहीं थी तो ये भी हो जाएगी कि 1962 में जब भारत और चीन का युद्ध हो रहा था, ठीक है, अक्टूबर 1962 से लेकर 1968 तक, ठीक है, पंडित जवाहरलाल नेहरू उस समय प्रधानमंत्री थे। 1971, ठीक है, भारत पाकिस्तान का यानी पूर्वी पाकिस्तान था जो बांग्लादेश बन गया, इंदिरा गांधी उस समय प्रधानमंत्री थी। और 1975 में भी फिर इंदिरा गांधी थी। ठीक है, तो इंदिरा गांधी ने आंतरिक गड़बड़ी को लेकर के लगाया था। यानी इसका पूरा डिटेल जो ना, और जिन्होंने 12th की पॉलिटी पढ़ी होगी अच्छे से उसमें चैप्टर है। ठीक है, 25 जून 1975 को संविधान के हत्या दिवस भी कहा जाता है, राष्ट्रपति शासन लगाया गया था। आर्टिकल 30 जो ना 52 उस टाइम लगाया गया था, तो 1 नंबर में पूछ सकता है। बात करेंगे राष्ट्रपति शासन यानी जो आर्टिकल 356 राज्यों में होता है। अनुच्छेद 356 यदि किसी स्थिति में उत्पन्न हो गई तो इसमें सरकार राज्य का शासन संविधान के प्रावधानों के अनुसार नहीं चला सकती है। तो 356 केंद्र सरकार का यह कर्तव्य है कि वह देश को बाहरी आक्रमण और आंतरिक अशांति से बचाए। ठीक है। अनुच्छेद 365 में दिया गया है कि जब भी कोई राज्य केंद्र के निर्देश का पालन करने या उसे प्रभावी करने में विफल रहता है तो राष्ट्रपति उद्घोषणा कर सकता है। ठीक है। इसकी प्रक्रिया क्या होती है? संसद के किसी भी सदन में पेश किया जा सकता। राष्ट्रपति की पूर्व अनुशंसा की आवश्यकता नहीं है, यानी उससे पहले परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है। और राष्ट्रपति को अपनी सहमति देनी होगी, विधेयक को वीटो नहीं कर सकते। 24वां संशोधन 1971 में हुआ था। संशोधन के प्रकार। संशोधन 3 प्रकार के होते हैं भारत में। संशोधन जो होते हैं वो 3 प्रकार से होते हैं। कौन कौन से संशोधन होते हैं? ठीक है। एक साधारण बहुमत संशोधन होता है जिसमें क्या होता है, आधे से अधिक जो ना वोट हो जाते हैं या सदस्य। ये अनुच्छेद 368 के दायरे से बाहर है। ठीक है। और इसमें उसी तरह जो ना संशोधन किया जाता है जैसे कानून पारित किए जाते हैं। विशेष बहुमत। प्रथम श्रेणी के अंतर्गत नहीं आने वाले प्रावधानों संशोधन के लिए प्रत्येक सदन की कुल सदस्यता का बहुमत, प्रत्येक सदन के जो ना उपस्थिति एंड मतदान करने वाले सदस्यों का जो ना 2/3 यानी 2/3। ठीक है। विशेष बहुमत राज्यों की सहमति। ठीक है, वह राज्य व्यवस्था के संघीय ढांचे से संबंधित है। संशोधन। संसद का विशेष बहुमत। आधे राज्य विधानमंडल साधारण बहुमत से सहमति देता है। साधारण बहुमत द्वारा संशोधित प्रावधान। किए गए नए राज्य का जो ना प्रवेश स्थापना, सीमा परिवर्तन, दूरी अनुसूची, 5वीं और 6ठी अनुसूची गणपूर्ति, संविधान का परिसीमन करना और विधान परिषद का गठन या समापन करना, ये सारी चीजें इसमें हैं। अब बात करेंगे विशेष बहुमत द्वारा संशोधित प्रावधान क्या होते हैं। एक तो मौलिक अधिकार भी है और राज्य के नीति निर्देशक तत्व है। विशेष बहुमत प्लस राज्यों की सहमति क्या होता है कि राष्ट्रपति का चुनाव और इसकी रीति, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जो हमारा न्यायपालिका है, अनुच्छेद
68 और 7वीं अनुसूची ये विशेष बहुमत में आ जाते हैं। संशोधन प्रक्रिया पर टिप्पणी। संशोधन प्रक्रिया की जो ना विविधता बुद्धिमान है लेकिन दुर्लभ रूप में पाई जाती है। संशोधन प्रक्रिया में स्वयं को संविधान के जो ना सबसे सक्षम कल्पित पहलुओं में से एक साबित करते हैं। महत्वपूर्ण संशोधन, ठीक है। जो 100वां संशोधन था, भारत और बांग्लादेश के मध्य भूमि समझौता, ठीक है। 101 जीएसटी लागू किया गया। 102 राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग दर्जा दिया गया। 103 आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों ईडब्ल्यूएस के लिए आरक्षण दिया गया। 104 एंग्लो इंडियन समुदाय की आरक्षित सीटें खत्म हो गई, ठीक है। 105, ठीक है, सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्ग एससी बीसी को जो ना मान्यता देने की सरकारों की शक्ति को बहाल कर दिया गया। 106 लोकसभा, राज्य विधानसभाओं और दिल्ली विधानसभाओं में जो ना महिलाओं के लिए 1/3 सीटें आरक्षित की गई है। अब बात करेंगे संसदीय समितियां क्या होती हैं। बुनियादी सूचक, संविधान में विभिन्न स्थानों पर समितियों का उल्लेख है लेकिन उनके कार्यकाल, उनके कार्यों आदि के संबंध में कोई विशेष प्रावधान नहीं है। इन सभी मामलों को दूसरे सदन के नियमों के अनुसार निपटाया जाता है। एक संसदीय समिति अध्यक्ष सभापति द्वारा नियुक्त की जा सकती है, उसके निम्न जो है ना वो कर सकती है, निर्देशों पे काम कर सकती है। तो ये था आपका जो है पूरा डीपली जो है ना आपातकाल, यानी आर्टिकल 352, 356 और 360 कितने प्रकार से होते हैं। राष्ट्रीय आपातकाल, राज्य में जो ना यानी राष्ट्रपति शासन, और तीसरा वित्तीय आपातकाल, ठीक है, फाइनेंशियल क्राइसिस, ठीक है। तो आई होप कि अगर आपने वीडियो स्किप नहीं किया होगा तो तीनों आपातकाल आपको क्लियर हो गया होगा अच्छे से, ठीक है। कब कब किस कंडीशन में लगाया जाता है, कैसे उसे कैंसिल किया जा सकता है, मैक्सिमम कितना रह सकता है, ये सारी चीजें कहाँ से लिया गया है, ठीक है, कौन से भाग में संविधान के जो ना आपातकाल का वर्णन किया गया है, ठीक है। तो ये सारी चीजें मैंने आपको बता दिया और आपने देखा होगा तो क्लियर हो गया होगा। अगर आपको डाउट है, रह गया, क्लियर नहीं हुआ, तो वीडियो को हेडफोन या बड्स लगा के एक बार दोबारा से इसको लीड लगा के सुनिए, शांति से क्लियर हो जाएगा। स्क्रीनशॉट लेके नोट करिए, ठीक है। नोट करने से ये होता है कि आपको जल्दी भूलेगा नहीं, या कभी भी आप जो है ना देख सकते हो, ठीक है। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसको जो है ना लाइक जरूर कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कर दें। अगर आप चैनल पे पहली बार हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि सारे अपडेट मिलते रहें, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे। अपना ख्याल रखिए, आगे तैयारी करिए, अगले एग्जाम के लिए कमर कस लीजिए। धन्यवाद।